व्यूअर्स टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द कोर्स CS607। तो आज हम लोग ये जो इस कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि ये टॉपिक नंबर 1.3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको जो है देखेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्विज़ के हवाले से, तो हम लोग उनको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने के जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आज उनकी जो है हम लोग स्टडी करेंगे। दे कैन दिस स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई, जो कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक स्ट्रॉन्ग एआई है और एक वीक एआई है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एआई में वो क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एआई मींस द दैट मशीन्स एक्ट इंटेलिजेंटली एंड दे हैव रियल कॉन्शियस ब्रेन, यानी आर्ट स्ट्रॉन्ग एआई के अंडर अंडर वो वाली मशीन्स आती हैं जो इंटेलिजेंटली एक्ट थिंक या बिहेव करती हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके पास रियल माइंड्स हैं, लाइक जिस तरह ह्यूमंस के पास होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो मशीन्स हैं ये 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं काम करती, ठीक है, लेकिन यानी ये अपनी कोशिश जो है वो पूरे तरीके से करती हैं कि जो रिज़ल्ट है वो जितना ह्यूमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, ठीक है, उसके करीब करीब लेके आ सकें। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एआई का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जो वीक एआई है वो ये कहती है कि अच्छा, वीक एआई जो स्कूल ऑफ थॉट जो लोग यानी इसको कंसीडर करते हैं, वो लोग जो है यानी जो ह्यूमन ब्रेन है उसको एज अ ब्लैक बॉक्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यानी यानी ब्रेन को कुछ इनपुट दी जाती हैं, ठीक है, वो उनके कोरेस्पॉन्ड कुछ आउटपुट जनरेट करता है, यानी ये बार बार यानी ये काम जो है रिपीटेडली होता है, ठीक है। तो यानी उससे क्या होता है कि उससे वो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड करते हैं। लाइक अगर ये इनपुट आ रही है तो उसके कोरेस्पॉन्ड यही आउटपुट आएगी, ठीक है। अगर कुछ और इनपुट दी जा रही है तो आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। फिर यानी उसी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर, यानी जो चीज़ उन्होंने अंडरस्टैंड की है कि ब्रेन कैसे एक्ट कर रहा है, तो उसी चीज़ को वो फिर प्रोग्राम करते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें और वीक एआई में फ़र्क ये होता है कि अब जो काम वीक एआई वाले मशीनों से करवाते हैं वो बड़े लिमिटेड काम होते हैं, ठीक है। लाइक अगर उन्होंने कुछ एक इनपुट दी है, यानी वो कोई चीज़ रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ों को आउटपुट में यानी आंसर देगी कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। वीक एआई है ना, वो ओवरऑल सारे काम कर लेती है, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन जो रिजल्ट है वो 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन वीक एआई जो होती हैं, ये जो मशीन्स हैं वीक एआई के अंडर आ रही हैं, ये बड़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। लाइक अगर एक मशीन है, ठीक है, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। अब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एआई की फॉर्म्स देखी थी, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एम्बिगुअस सिचुएशन के साथ डील करना है, ठीक है, चीज़ों को यानी चीज़ों को लर्न करना या उनको परसीव करना, ठीक है, ये एआई की फॉर्म्स देखी थी। यानी हम लोग वी एआई की बात करें, यानी एक मशीन जो सिर्फ चीज़ों को क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है। अगर ऐसी मशीन से एम्बिगुअस सिचुएशन से डील कराई जाए तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी उनके अंदर क्रिएट ही नहीं की गई, उस तरह की कोई इंटेलिजेंस उनके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो वीकेआई के अंदर ऐसी मशीन आती हैं। अच्छा, इसमें जो उन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है, एक कैट की दी हुई है और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन की दी गई है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कैट को, ठीक है, अगर पानी में गिरा दिया जाए या फेंक दिया जाए तो वो अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मारेगी, हालांकि उसे ये कभी सिखाया नहीं गया, ठीक है, कि अगर पानी में गिरा दिया जाए तो कैसे सर्वाइव करना है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश लाजमी करेगी। जबकि एक जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई इंटेलिजेंट मशीन है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह की कोई एबिलिटी जो है वो फंक्शनैलिटी है वो डाली नहीं गई कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करे। सो जो सेकंड लेक्चर है वो इधर ही ख़त्म होता है।